दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। बिहार में विधानसभा चुनाव होनी है, यह तय है। पार्टियां अपनी अपनी तैयारी करना प्रारंभ कर चुकी है। आज मैं बात करने जा रहा हूं सीमांचल के बारे में। सीमांचल के 4 जिले हैं, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, जिसमें 24 विधानसभा सीट पर फिर एक बार जंग होनी है महागठबंधन और एनडीए के बीच में। अब इस सीमांचल की जंग में इस बार की जंग कौन जीतते हैं, किसके खाते में कितनी सीट जाती है, यह तो जनता अब तक के आकलन के मुताबिक बताएगी। तो मैं बताऊं आपको कि सीमांचल की जो स्थिति है, जो भौगोलिक स्थिति है, सीमांचल कृषि प्रधान आधारित है। कृषि पर आधारित सीमांचल के लोग हैं। व्यापारिक संसाधन उपलब्ध होने के बाद भी, खेती अच्छी होने के बाद भी इस इलाके में हर साल बाढ़ आती है, सड़कें पुल पुलिया टूटती है और लोगों की फसलें बर्बाद हो जाती है। लोग भूखमरी के कगार पर चले जाते हैं और सीमांचल के अधिक से अधिक लोग पलायन करते हैं दूसरे प्रदेश में रोजगार करने के लिए। चूंकि बाढ़ इस इलाके की सबसे बड़ी समस्या है, बाढ़ इस इलाके के लिए एक अभिशाप है। कटिहार हो, पूर्णिया हो, अररिया हो, किशनगंज, यहाँ के लोग मुफलिसी का जीवन जीने लगते हैं बाढ़ के कारण। सड़कें टूटती है, संपर्क पथ टूटता है, पुल पुलिया टूटता है, लोग इधर उधर भटकते हैं, ऊंचे स्थान पर रहते हैं। अगर सीमांचल की बात करते हैं मतदाताओं की, तो 60 लाख मतदाता इस बार के विधानसभा चुनाव में अपने मत का प्रयोग करेंगे। 60 लाख मतदाता के मत का प्रयोग की बात है। और सरकार सीमांचल के 3 मंत्री अब तक हैं और 4 सुरक्षित क्षेत्र भी सीमांचल में है। अब मैं आपको बताऊं कि पूर्णिया जिला में रुपौली और धमदाहा सीट पर जदयू के वर्तमान में विधायक हैं। पूर्णिया बनमनकी में सीट भाजपा के विधायक हैं। पूर्णिया जिले के रुपौली और धमदाहा में जदयू के विधायक, और पूर्णिया सदर और बनमनकी में भाजपा के विधायक, कस्बा और अमौर में कांग्रेस के विधायक और 22 में राजद के विधायक वर्तमान में हैं। अब मैं वहीं कटिहार के विषय में बताऊं कि कटिहार के प्राणपुर व कटिहार सीट पर भाजपा के विधायक हैं। तो मनिहारी, कोढ़ा और कदवा में कांग्रेस के विधायक हैं। बरारी में राजद के विधायक हैं और बलरामपुर में CPI-ML के विधायक हैं। अररिया जिले की बात मैं बताऊं तो अररिया के सिकटी, रानीगंज और फारबिसगंज में जदयू भाजपा, तो अररिया जोकीहाट नरपतगंज गठबंधन के हाथ में है, महागठबंधन के हाथ में। वहीं अगर किशनगंज की बात की जाए तो ओवैसी की पार्टी MIM के हाथ में किशनगंज सीट है, जबकि 3 सीट पर कांग्रेस और राजद की जीत हुई है। अब मैं आपको बताऊं कि अगर मतदाताओं की बात करते हैं तो पूर्णिया जिला के 7 विधानसभा सीट में 20,53,000 मतदाता हैं और कटिहार जिले में 19,12,000 मतदाता हैं। अररिया में 6 विधानसभा सीट में 17,88,000 मतदाता हैं। वहीं किशनगंज में 10,87,000 मतदाता हैं। कुल 60 लाख मतदाता मतदान करेंगे। सीमांचल में आपको मैं बताऊं कि बिहार सरकार में 3 मंत्री वर्तमान में बनमनकी के भाजपा विधायक कृष्ण कुमार ऋषि, रुपौली के जदयू विधायक बीमा भारती, अब प्राणपुर से कटिहार प्राणपुर के विनोद कुमार सिंह मंत्री वर्तमान में हैं। सीमांचल की बात मैं बताऊं आपको कि सीमांचल में इस बार के चुनाव में
महागठबंधन और एनडीए में कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। पिछले चुनाव में जदयू और राजद और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ रही थी, लेकिन इस बार की परिस्थितियां बदल गई है। इस बार भाजपा और जदयू एक साथ है, लोजपा नाराज चल रही है। चुनाव आते आते क्या होता है वो तो बाद की बात है, लेकिन यह तय है कांग्रेस, राजद, वीआईपी और आरएलएसपी, ये 4 दल ऐसे हैं जो साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और अगर आबादी की बात करते हैं तो इस जो सीमांचल क्षेत्र में मुस्लिम यादव मतदाता अत्यधिक हैं, मुस्लिम और यादव ही तय करेंगे कि कौन से उम्मीदवार जीतेंगे, कि मुस्लिम यादव की आबादी इस इलाके में सबसे अधिक बताई जाती है। और अति पिछड़े भी सेंधमारी करने का प्रयास करते हैं। अति पिछड़े का ही प्रयोग पिछले लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने किया कि जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार दुलाल चंद गोस्वामी को कटिहार लोकसभा चुनाव में खड़ा किया, लेकिन तारिक अनवर महागठबंधन के उम्मीदवार थे कांग्रेस के। तारिक अनवर की नाराजगी और कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई जिसके कारण महागठबंधन के मतदाता ने भी दुलाल चंद गोस्वामी को मत दिया, जिसके कारण दुलाल चंद गोस्वामी जो पिछड़े समाज के लोग हैं, अति पिछड़े वर्ग के लोग आते हैं, पूर्व विधायक हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, उन्हें लोगों ने मत दिया और वो जीत गए। और जदयू का प्रयोग सही हुआ और भाजपा की कटिहार लोकसभा सीट जो 3 बार उनके सांसद थे, हाथ से सीट चली गई और जदयू ने कब्जा जमा लिया। उसी प्रकार पूर्णिया लोकसभा में दूसरी बार संतोष कुशवाहा ने जीत दर्ज किया। अररिया में महागठबंधन के सरफराज अहमद ने जीता था, लेकिन भाजपा के प्रदीप सिंह ने जीत दर्ज किया। और किशनगंज में कांग्रेस के सांसद थे, कांग्रेस ने जीत दर्ज किया। तो परिस्थितियां ऐसी है कि 24 सीट जो सीमांचल की है, उस 24 सीट पर इस बार की लड़ाई रोचक होनी है, क्योंकि इस सीमांचल की लड़ाई समस्या को देखते हुए होती है। समस्या जटिल है इस इलाके की, खेती बर्बाद हो जाती है, सड़कें टूट जाती है, नदी नाला बढ़ जाती है, लोगों को मुफलिसी का सामना करना पड़ता है। सबसे अधिक सीमांचल के लोग ही पलायन करते हैं दूसरे प्रदेश में कार्य करने के लिए, मजदूरी करने के लिए, रोजगार करने के लिए। यह प्रदेश का सबसे पिछड़ा इलाका सीमांचल कहा जाता है। कटिहार जिले के अहमदाबाद हो, प्राणपुर हो, बारसोई हो, बलरामपुर हो, मनिहारी हो, बड़ारी हो, आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि विकास कोसों दूर है। वहीं आप पूर्णिया जिले के रुपौली, भवानीपुर, बायसी, अमौर की तरफ आप जाते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि विकास से दूर दूर तक लोगों को वास्ता नहीं है। उसी प्रकार मैं आपको बताऊं कि अररिया में आप अगर जाते हैं, अररिया में आप अगर अररिया के भीतरी इलाके में चले जाएं, जोकीहाट, रानीगंज, भरगामा, इन सारे इलाकों में जब आप इन सारे इलाकों में जब आप जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि विकास कोसों दूर है। किशनगंज की भी हालत बद से बदतर है। आप ठाकुरगंज चले जाएं, बहादुरगंज चले जाएं, चाहे किशनगंज शहरी क्षेत्र से बाहर इलाके में चले जाएं, विकास नजर नहीं आती है। छलावा लोगों के साथ होता रहा है। विकास से कोसों दूर सीमांचल में जात पात, धर्म, हिंदू मुसलमान का नारा देकर हिंदू मुसलमान की बात सबसे अधिक सीमांचल में फैलाई जाती है। सीमांचल में हिंदू मुसलमान के बात को फैलाकर नेतागण मत हासिल करने में
सफल होते हैं। यह सत्य है। सीमांचल में ही अधिक हिंदू मुसलमान का नारा भी दिया जाता है और देखकर यहाँ भाजपा अपने झंडा को और जदयू लहराने का प्रयास करती है। जबकि सीमांचल में सौहार्दपूर्ण वातावरण हमेशा रहा और सीमांचल के लोग एक दूसरे से मिलकर रहते हैं, कहीं किसी भी प्रकार की बात नहीं होती। यादव और मुस्लिम बाहुल्य सीमांचल क्षेत्र विकास से कोसों दूर और सीमांचल के लोग पलायन करते हैं। कब इस पलायन को रोका जाएगा? कब सरकार ऐसी योजना बनाएगी कि पलायन रुके? और कब ऐसी योजना बने कि हर साल जो बाढ़ सीमांचल में आती है, बर्बादी होती है, लाखों करोड़ों की जो नुकसान सरकार को और आम जनता को होती है, खेती जो बर्बाद होती है, इसके लिए क्या सरकार का कोई मास्टर प्लान है? इन सारे समस्याओं को देखते हुए जनता जो 60 लाख मतदाता इस बार मत देने के पहले बार बार सोचेगी, फिर मत देगी। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। शेयर करेंगे इस वीडियो को अपने दोस्तों यारों के बीच और लाइक अवश्य कर देंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन में घंटी दबाकर अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे।